आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है क्वथनांक मापी स्थिरांक की इकाई है। यहाँ विकल्प दे रखे हैं दोस्तों, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो क्वथनांक मापी स्थिरांक जो होता है इसे क्या क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम मोलल उन्नयन स्थिरांक भी कह सकते हैं। तो क्वथनांक यहाँ पे इसको मैं लिख दे रहा हूँ, क्वथनांक मापी स्थिरांक, ये दोस्तों क्या है? हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसी को हम क्वथनांक मापी स्थिरांक भी कह देते हैं। ये बराबर किसके बराबर है दोस्तों? मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर ही है। ठीक है, और ये एक ही स्थिरांक को व्यक्त कर रहे हैं, दोनों ही नाम। ठीक है, तो आप या तो मोलल उन्नयन स्थिरांक कहिए या फिर क्वथनांक मापी स्थिरांक कहिए, जैसा कि हमें प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, तो क्वथनांक मापी स्थिरांक अथवा मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसको दोस्तों हम केवी से व्यक्त करते हैं। किस प्रकार इसको व्यक्त करते हैं? इसका संकेत क्या है? केवी। ठीक है, इससे इसे व्यक्त करेंगे। अब इसका मात्रक देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वथनांक में उन्नयन जो होता है, सूत्र क्या होता है उसके लिए? क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी बराबर केवी गुणा बिलियन की मोललता एम। इतना समझ में आया? ये दोस्तों सूत्र है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी बराबर डेल्टा टीवी बटे मोललता एम। ठीक है, अब मोललता को कैसे लिखेंगे? डेल्टा टीवी बटे मोललता को लिखेंगे मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, किस में लेते हैं? यहाँ पे किलोग्राम में, बटे विलायक का भार किलोग्राम में। समझ में आया? तो इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर देंगे। अब यहाँ पे मात्रक देख लेते हैं। तो मात्रक एक तो दोस्तों इस प्रकार से मात्रक लिख सकते हैं आप, डेल्टा टीवी ये क्या है? क्वथनांक में उन्नयन को व्यक्त कर रहा है, यानी ये एक प्रकार से तापमान है। ठीक है, तो तापमान को अगर केल्विन में व्यक्त कर रहे हैं तो केल्विन प्रति मोलल। ठीक है, केल्विन प्रति मोललता, इसको इस प्रकार से व्यक्त कर देंगे, केल्विन प्रति मोललता। एक मात्रक तो ये हो गया। या फिर दोस्तों इसको और क्या लिख सकते हैं? आप देखिए यहाँ पे केल्विन गुणा, अब ये जो द्रव्यमान है ये किसका है? ये दोस्तों किलोग्राम में लिया गया, केल्विन गुणा किलोग्राम प्रति मोल, केल्विन गुणा किलोग्राम प्रति मोल। इस प्रकार से इसको व्यक्त कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको मैं लिख दे रहा हूँ, जो मात्रक है केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, अथवा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? मात्रक केल्विन प्रति मोललता। ठीक है, ये दोस्तों स्थिर क्वथनांक की जो है, इस क्वथनांक मापी जो स्थिरांक है, क्या है दोस्तों? क्वथनांक मापी स्थिरांक केवी, उसका मात्रक है ये दोनों ही। ठीक है, इसके अलावा कोई अन्य मात्रक नहीं बन सकता है यहाँ पर। ऐसा ही मात्रक अगर देखा जाए यहाँ पे, अब जो विकल्प दिए हैं इनको देख लेते हैं। पहले विकल्प में हमें दे रखा है दोस्तों केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ये तो सही है। और इसके बाद दूसरा मात्रक दे रखा है केल्विन प्रति मोललता। दूसरा मात्रक भी क्या है दोस्तों? केल्विन प्रति मोललता। ये बिल्कुल सही विकल्प है। पहले विकल्प में जो दे रखा है ये बिल्कुल सही विकल्प है। और दूसरे विकल्प में दे रखा है दोस्तों हमें मोल किलोग्राम प्रति मोल अथवा केल्विन प्रति मोललता, ये गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है केल्विन प्रति मोल किलोग्राम अथवा केल्विन प्रति मोललता, ये दोस्तों गलत विकल्प है। ठीक है, और यहाँ चौथे विकल्प में दे रखा है केल्विन मोल प्रति किलोग्राम अथवा केल्विन मोललता, ये भी गलत विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।